हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी की 31 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 30 जनवरी तक की जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उन सभी को कर लिया और 31 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी अपने कर लिया। तो दोस्तों, एनटीपीसी की सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की क्लासेज मैंने करवा रखी है। सीवीटी 1 की सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। और सीवीटी 2 की क्लासेज में भी दोस्तों मैंने काफी टेस्ट करवा रखे हैं। जो बच्चे हैं वो अपने धीरे धीरे करते रहेंगे। तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो ये टेस्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीवीटी 1 सीवीटी 2 दोनों करवा दिए। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज चलाई थी इसके लिए। इसके अंदर मैंने 14 टेस्ट करवा रखी है। ठीक है, एक दो टेस्ट और करवाऊंगा मैं, लेकिन इसके अलावा मैंने इसको 14 टेस्ट करवा के यहाँ पे मैंने एक टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है। टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज एक सीरीज शुरू की है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, अपने 10 दिन या 11 दिन में लगभग 10-11 टॉपिक होंगे मेन जिसमें से सवाल आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कॉन्सेप्ट रिवाइज रिपीट होते हैं बार बार। वो कॉन्सेप्ट लेके सवाल लेके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। उसकी मैंने एक वीडियो 2 वीडियो डाल दी है। तो बाकी अपने धीरे धीरे इसको डेली रूटीन में एक वीडियो डाला करेंगे। तो इसकी जो भी वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक तो आपका 10-11 दिन में टोटल टॉपिक होंगे जितने भी लगभग मेन टॉपिक वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज भी कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं। तो इस सीरीज को, और इस सीरीज ये टेस्ट वाली है, इसको जरूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए, टेस्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। दोस्तों 354 है, इनका अंतर कितना है, 10%। ठीक है, तो ये 10% इसके इक्वल हो गया। इनटू में उस संख्या का 58%, तो 58% निकाल दो यहां से। अब देखो इसको गुणा करोगे 8 चौके 32 आएगा। ठीक है, एक अंक छोड़ के डेसिमल आएगा। देखो दो कोई भी संख्या के लास्ट में नहीं है, एक अंक छोड़ के डेसिमल आना है क्योंकि 10 है नीचे है ना यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। दोस्तों आपने देखो मिल्क एंड वाटर दो चीज है, इसमें से आपने देखा एक चीज कांस्टेंट होगी, एक आपने मिलाई है। कांस्टेंट क्या है, आप बोलो सर ये कांस्टेंट है वाटर, है ना, पानी कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ये चेंज हो रही है। तो दोस्तों अगर जो कांस्टेंट है उसको लिख लो, वाटर है, ये वाटर कितना है दोस्तों, पहले आप बोलोगे सर 8 लीटर मिक्सर था, उसमें से 4% पानी था पहले। ठीक है, ये बराबर मात्रा देखो दोस्तों, मात्रा इक्वल रहती है पहले और बाद में, परसेंटेज चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 8 प्लस एक्स हो गया, आपने मिल्क मिलाया। अब इसके अंदर टोटल मिक्सर अब ये है, इसके अंदर पानी कितना है 2%, तो 2% कर दो। ठीक है, अब इससे काट दो, 2 बार गया 8 दूनी 16 बराबर में 8 प्लस एक्स, और ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। इसका मतलब आपने 8 लीटर इसके अंदर और मिलाया है। नेक्स्ट, इनका रेशियो निकालना है दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन से। ए और बी का रेशियो 1:3 है, इसको काटा 1:3 आया, ये हो सकता है पहले वाला। ये 4:9 है, ये नहीं हो सकता। 5 दिए 15, 1:3 है, ये भी हो सकता है। 3:8 है पहला, ये नहीं हो सकता। अब आप सी डी को देखो 2:3, इसमें देखो 2 से काटा 9, 2 से काटा 10, ये क्या हो गया 9:10 हो गया, लेकिन 2-3 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। ये दो तो पहले ही कट गए थे। नेक्स्ट, 40 मीटर लंबी, 80 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी ऊंची दीवार बनाने में प्रयुक्त 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है एक दीवार बनानी है, इसमें देखो मात्रक का है ना, ये चेंज करने इसके बीमा। 40 मीटर है, इसको देखो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुना करोगे, 4000 सेंटीमीटर हो गया। इंटू 80 सेंटीमीटर है, इंटू 6 मीटर है, इसको 100 से गुणा कर दो, 600 सेंटीमीटर हो गया।
जब भी संख्या निकालनी हो दोस्तों तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन आएगा। अब देखो ये ईंट का आयतन 1 ईंट का, तो कितनी ईंट लगेगी टोटल आयतन को घेरने के लिए, इसका डिवाइड कर दो। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, ये 0 फिर गया। 25 से किसी को काट दो, 25 इसको काटो, 25 से कम 25, 25 से 150। अब इसको गुणा करो, 16 8 128, 128 को 6 से गुणा करो, 128 को 6 से गुणा करो, 12 6 72 और 6 7 6 8 48, ये हो गया 768। अब देखो 768 शुरू में किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि डबल जीरो तो आनी है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 ml रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए रंग की आवश्यकता कितनी होगी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा आर सरकमफेरेंस, ठीक है, और क्या एरिया 7 44 और कितना होता है 154। ये एक लाइन याद करने के लिए बोला है आपको। अगर इसका देखो त्रिज्या आपने n गुणा करेंगे 7x गुणा करेंगे तो ये कितना गुणा हो जाएगा 44x हो जाएगा, लेकिन ये एरिया कितना गुणा हो जाएगा x स्क्वायर गुणा, तो 154x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो खर्चा होता है ना वो भी क्या होता है इसी प्रकार होता है, एरिया पे डिपेंड होता है खर्चा। आपने एरिया निकालते हैं खर्चे के लिए, तो वो अगर मान लो खर्चा आपको यहाँ पर दे दिया, खर्चा दे दिया या आपको दे दिया 30 ml मतलब रंग खर्च हो रहा है ना, तो ये जैसे 30 ml हो रहा था यहाँ पे, इसका भी कितना x स्क्वायर गुणा हो जाएगा, ये 30x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी इसके अंदर सेम है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर था, इसके लिए 30 ml रंग की आवश्यकता थी, तो अब देखो 30 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, तो अब कितनी होगी इसके लिए, ये कितना गुना हो गया 4 गुना। ये रेडियस है दोस्तों। अगर एरिया या खर्चा बात करोगे, एरिया या एक्सपेंस है ना, इसके अंदर तो रंग की बात कर रहे हैं तो खर्चा ही हो गया एक तरीके से। ये कितना गुना होगा 4 का स्क्वायर, n गुना है ना x गुना, तो ये 4 चौके 16 गुना, तो 480 ml हो जाएगा। ये इतना खर्चा आएगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1/4 1/2, जब भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो सबसे पहले इनका बेस इक्वल करो। सबसे पहले दोस्तों क्या करो, इनका बेस इक्वल करो। आपने बेस इक्वल किया तो ये 1/4 और ये कितना बन गया 2/4। अब आपको इनके मध्य एक संख्या चाहिए तो आप 2 से गुणा करो दोनों को, है ना, 2 से गुणा कर दो। देखो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, यहां बन गया 2/8, यहां बन गया 4/8। अब इनके बीच की क्या संख्या आएगी, आप बोलोगे सर एक संख्या आ जाएगी, कौन सी बताओ, 2/8 3/8। जब बेस सेम हो ना तो ऊपर की संख्याएं 2 3 4 5 इस प्रकार चला सकते हो आप, ये 8 8 सेम है, ठीक है ना। तो ये कितनी आ जाएगी 3/8, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट, 330 पेंसिलों को राजेश सुरेश और चंदन के बीच इस रेशो में डिवाइड करना है, तो चंदन को बताना है कितनी पेंसिल मिलेगी लास्ट वाले की। दोस्तों जब भी इस प्रकार का दिया हुआ आपको रेशो, सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम लो, 4 3 और 3 का, तो 4 3 12 आएगा इनका एलसीएम। इनके एलसीएम से गुणा करो तो 4 3 12 3 एकम 3, 3 चौके 12 4 दूनी 8 और 3 चौके 12 4 एकम 4। तो ये चंदन का है। टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 3 15। 15 की वैल्यू कितनी 330, 1 की वैल्यू कितनी है 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो 4 की वैल्यू निकालनी है तो 22 चौके 88, आंसर कितना आ जाएगा 88। नेक्स्ट, एक बर्तन को भरने में 1.5 लीटर की क्षमता वाले गिलास से 15 गिलास दूध डालना पड़ता है। यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर हो तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलास की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो 1.5 लीटर का एक गिलास डाल रहे हो आप, 1.5 लीटर की क्षमता वाला, ठीक है, कितने गिलास डाल रहे हो 15। ये टोटल इसकी टोटल कैपेसिटी होगी जो भी बर्तन में डाल रहे हो। ये बर्तन पूरा भरा गया इसके अकॉर्डिंग डालने से। अब इसी को आपको, आपके पास आप छोटा गिलास ले लिया 0.5 का, इससे कितने गिलास डालोगे। अब इसको काटो, 3 बार गया, 3 से काटा 45, इसका मतलब 45 गिलास डालने पड़ेंगे छोटे वाले इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 66 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 315 है। इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है दोस्तों। देखो एचसीएफ 3 है दोस्तों, एचसीएफ कितना है 3, तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, एक्स और वाई क्या है इसकी को प्राइम नंबर के रूप में आप इसको मान सकते हो, एक्स और वाई को को प्राइम। तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों
3x हो जाएगी एक और दूसरी 3y हो जाएगी। ठीक है, तो HCF तो 3 है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3 दोनों में कॉमन है और XY आ जाएगा 3XY। कितना दे रखा है 315, कितना दे रखा है 315, तो XY इक्वल टू क्या आएगा 105 आ गया। क्या बात समझ आई क्या सभी को? अब दोस्तों XY इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि व्युत्क्रमों का योग, तो संख्याएं ये रही, इसका व्युत्क्रम 1/3x, इसका व्युत्क्रम 1/3y, इनका योग करोगे कितना आएगा 3x + 3y अपोन में 9xy। अब देखो दोनों संख्याओं का योग 3x + 3y की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, कितनी 66 दे रखी है। तो 3x + 3y की वैल्यू 66 है अपोन 9xy की वैल्यू 105 है। यहाँ से काट दो इसको, 22 यहाँ से 3 से कट गया, तो 22/315 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो सम संख्याओं का HCF कम से कम खाली स्थान होना चाहिए। देखो दोस्तों, जब भी HCF आपको सम संख्याएं हैं, सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, आपको कहता है कि सम संख्याओं का अगर HCF निकालना है, मान लो 2 और 6 ही होती, इसको छोड़ दो 2 और 6 होती, तो देखो इनका HCF कितना आता, मिनिमम 2 आता। यही 2 और मान लो कितनी होती 4 और कितनी होती 6 होती, तो कितना आता 2 आता HCF। देखो दोनों में कॉमन है। अगर यही 4 6 और कितनी होती 8 और 12 मान लो, तो HCF कितना आता 4 आता। लेकिन सम संख्या में देखो सम संख्याएं हैं, मिनिमम कितना, इसमें भी तो 2 है ना, देखो 2, तो मिनिमम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 तो आएगा ही आएगा। ओके, 5, 2, 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। ए और सी के हिस्सों में अंतर 77-40 है। ठीक है, तो ए और सी का हिस्सों का अंतर कर दो दोस्तों, कितना अंतर है 3। आपको पूछिए टोटल 8 और 2 10 और 5 15, 15 की वैल्यू बताओ। 3 5 15, 5 0 0, 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 37, 5 7 35 और 3 38, तो 38,700 आंसर आ गया। नेक्स्ट, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर मान प्राप्त होता है 2। 1/2 में x जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, ये 1/2 इधर से माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 2 4 में से 3/2। नेक्स्ट, वहीदा ने 10% कर सहित 3300 रुपए में एक कूलर खरीदा। देखो दोस्तों, इसने बोला है कि आप बोलोगे सर ये तो क्रय मूल्य हो गया, है तो क्रय मूल्य ही, लेकिन ये कहता है 10%, इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, इसका मतलब ये 110% की वैल्यू होगी। कौन सी 3300, आपको 100 की चाहिए, तो ये पहले कर लगाने से पहले कितना मूल्य था इसका, ये निकाल दो, कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, आंसर आ गया 3000। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया, इसको आपको बाई ऑप्शन करना चाहिए। देखो इसके अंदर आपने थीटा की वैल्यू या एक्स दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू पुट करनी है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री है ना, या 60 डिग्री या 90 डिग्री। अब आपको इनमें से अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, कौन सी पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपने 0 पुट किया तो नीचे 0 बन जाएगा, देखो साइन 0 माइनस साइन 0 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनने से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो ये तो ले नहीं सकते। इसके बाद 30 डिग्री रख सकते हो क्या आप, 30 डिग्री रख सकते हो ना, तो 30 डिग्री इसके अंदर रखोगे तो कोस 30 या 90 बनेगा, यहाँ से ये कोस कितना बनेगा 30 बनेगा। ठीक है, ये साइन 90 बनेगा और ये साइन 30 बनेगा, बस इनकी वैल्यू रख दो। कोस 90 कितना होता है 1 होता है, कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, कोस 90 0 होता है दोस्तों, सॉरी साइन 90 1 होता है ना, साइन ये कितना होता है 1/2 होता है, तो ऊपर तो बच गया √3/2, नीचे 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो √3 आंसर आ गया आपका, किसकी वैल्यू उस पूरे की वैल्यू, इसके अंदर ही रखी है ना। अब देखो आपको इनमें वैल्यू पुट करके देखनी है 30 डिग्री की, किसका मान √3 के इक्वल आएगा। इसका 30 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर 1/2, तो ये तो नहीं होगा। इसका मान देखो, इसका मान जब आप 30 डिग्री पुट करोगे ना तो ये √3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कोट 30 डिग्री का मान, मतलब ये कोट इसके बराबर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका कोट 30। नेक्स्ट, एक मछली घर एक नाव के आकार में है जिसके बाह्य माप 80 30 और 40 है। इसके आधार बगल के फलकों और पिछले फलक पर रंगीन कागज चढ़ाया जाना है, इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ये वैसे, क्योंकि इसने सीधा नहीं पूछा आपको,
इसने थोड़ा सा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसके अंदर आपको पूछा क्या है, इसने ये पूछा है दोस्तों कि पहला तो इसके आधार, तो आधार वाला तो ये रहा इसका, ये 80 है, फिर 30 और ये 40 होगी। तो आधार का पूछा है तो 8 3 24, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया 8 3 2400 प्लस बगल के फलक, आधार के बगल में एक तो ये खड़े वाला ये रहा पूरा का पूरा, और इसके सामने वाला एक ये रहा, दो फलक साइड के, इस आधार के एक इधर वाला और एक इधर वाला फलक। तो इसका कितना है 30 चौके 120 1200, तो एक फलक इधर वाला 1200 और एक फलक इधर वाला 1200, तो कितना हो गया 2400 हो गया। ठीक है, दो फलक। पिछला फलक देखो, ये सामने फलक है, इसके पिछला फलक ये है, ये पूरा पूरा, ये कितना होगा, लंबाई तो इसकी 80 होगी, ऊंचाई इसकी कितनी है 40 होगी, तो 8 चौके 3200 ये हो गया। अब इनको ऐड करोगे तो टोटल 8000 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप दोस्तों L प्लस L अपॉन क्या दे रखा है 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप ये होता है ना 3/20 है, यहां से देखो 2 से इसको काटा 10। अब देखो L अपॉन एल प्लस बी, L की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 10 में से 7 हो जाएगी। तो L का और B का रेशियो पूछा था, तो ये तो कितना है 3 है, तो ये कितनी आ गई 7, तो 3 अनुपात कितना हो गया 7। बाकी आप ऑप्शन से देख सकते हो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो देखो लंबाई तो देखो सेम दे रखी है 3 3 3 सभी में और है भी 3। आपको परिमाप देखो बनाना है 20, तो 3 और 7 10, 10 दूना 20 बन रहा है इससे, 3 और 6 9, 9 दूनी 18 बन रहा है पेरीमीटर इससे, तो 3 और 5 8 दूनी 16 बन रहा है, 3 और 4 7 दूनी 14 बन रहा है, तो इससे बन रहा है 20, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 और 100 के मध्य की कितनी संख्याएं 6 और 8 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। देखो दोस्तों 6 और 8 इस प्रकार की संख्या आपको पूछे तो आप इन दोनों का क्या ले लिया करो एलसीएम, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी होगी, 1 के बाद 2 3 4 कोई भी डिवाइड नहीं होगी 24 से, 24 होगी। दूसरी 48, तीसरी 24 दिया 72, फिर 24 चौके 96, फिर 24 5 120, लेकिन ये 100 के बाहर चलेगी तो इसको तो छोड़ देंगे अपने इधर वालों, 1 2 3 4 तो 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यही चीज नहीं सीखनी होती कि आपने बस ये देख लिया और आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर ये बोला होता 1 से 1000 के मध्य कितनी संख्याएं इससे डिविजिबल है, तो कैसे निकालते, तो वही तरीका, इनका एलसीएम लो, जो भी संख्याएं दी है 24 आएगी पहली। ठीक है, यही बता देता हूँ, पहली कितनी आएगी 24, दूसरी कितनी आएगी 48, तीसरी कितनी आएगी 72। बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, डैश डैश करके लास्ट संख्या देखो, 1000 में 24 का डिवाइड करके देखो, 24 चौके 96, कितना आ गया दोस्तों 4 40, 24 से कम 24, 16 बच गया। इसका मतलब 1000 में से 16 माइनस कर दो, कितना आएगा 984। ये लास्ट संख्या है जो 24 से डिविजिबल है। अब इसके अंदर आपको पदों की संख्या निकालनी हो, आपको पता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, बहुत बार बता दिए दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो इसका घटाओ, इसमें से 924 घटा दिया, कितना आ गया 0 6 960 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस देखो 24 24 चलेगा प्लस का 1, 24 चौके 96, 40 40 और 1 41 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये कॉन्सेप्ट इसका सीख लेना दोस्तों, काम आएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है। ठीक है, यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास दोस्तों एचसीएफ कितना है 5 है, तो मान लो आपने एक संख्या 5x हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी। आपने x और y को प्राइम नंबर इसके मान लिए, बताया है ना, को प्राइम का मतलब दोस्तों क्या हुआ, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर इनमें भी कॉमन आ गया तो वो तो फिर 5 एचसीएफ रहेगा नहीं, फिर आगे और गुणा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 5xy। ठीक है, लेकिन एचसीएफ दिया कितने 210, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया 42 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो। अब दोस्तों इसमें आपको पेयर पूछी है, क्या पूछी है पेयर, कि 25 और 40 के बीच वाला बताओ। आप x और y को गुणा कर रहे हो, यहाँ पे ये x की वैल्यू मान लो, ये y की मान लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितने से गुणा करो 42, तो 42 एकम 42 है ना। यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 21, टोटल इस 42 के इक्वल आना चाहिए गुणा इनका। 3 करोगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 14 3 42, मतलब 3 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो 21 आ जाएगी, 1 का डिवाइड किया 42 आ गई। आगे आ रही है क्या 6 का डिवाइड करो 6 7 42 आ गई। अब देखो
ये पेयर लोगे तो ये तो आ गई एक 5 संख्या आ जाएगी। इसको देखो x की वैल्यू 1 आ गई, ये 1 2 3 4 केस बन गई दोस्तों, ठीक है ना। आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है जो संख्याएं 25 और 40 के बीच हो। ये देखो ये कौन सी बनेगी, x की वैल्यू 5 है तो 5 एकम 5 और y की वैल्यू 42 तो 42 5 210। इसका मतलब ये तो एक संख्या 5 है, ये दूसरी 210। इसमें 5 दूनी 10 और 21 5 105। यहां से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसके अंदर, देखो ठीक है ना। संख्या निकाली, ये संख्या ही है ना, अपनी संख्या बनी थी। ये कितनी आएगी, 5 दिया 15 और ये 14 5 70। ये कितनी आएगी, 6 5 30 और ये आएगी 7 5 35। अब देखो इसने बोला था 25 और 40 के बीच, तो बताओ 1 2 3 4 चारों पेयर्स में से 25 और 40 के बीच में एक ही पेयर आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 65। नेक्स्ट, एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा गया और फिर इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। वर्ग के विकिरण का माप बताओ। दोस्तों एक क्या है, वृत्त है, इससे आपने एक क्या बनाया है, वर्ग बनाया। आपको ध्यान क्या देना है, जब भी 2D की फिगर होगी इसका मतलब इनका पेरीमीटर इक्वल करेंगे अपने, क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल करते हैं। इसका परिमाप कितना होगा दोस्तों, परिधि 2 पाई r। इसका मतलब इसको लिख लो 2 इंटू 22/7 इंटू में 56 इसकी त्रिज्या होगी। ये परिधि बराबर होगी इसके परिमाप के। यहां से इसको काटा, 4 से काटा 14 बार, 7 दूनी 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 44, 44 दूना 88, 88। ये तो a की वैल्यू आ गई 88। अगर इसका विकिरण कितना होता है, √2a होता है, √2a। ये होता है ना, डायगोनल क्या होता है दोस्तों, √2a साइड, तो ये कितना हो जाएगा 88√2 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, p 25 सेकंड में 250 मीटर, तो p की स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, 250 डिवाइड बाई 25, तो इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। क्यों उतनी दूरी को मतलब 250 को ही 30 सेकंड में तय करता है, तो इसकी स्पीड आ गई 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई, किसकी, क्यू की। अब कहते हैं यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकंड के बाद पी क्यू से कितना आगे होगा, पी क्यू से कितना आगे होगा। अब पी ही आगे क्यों होगा, क्योंकि पी की स्पीड ज्यादा है दोस्तों इससे, तो आगे जाएगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड दोस्तों। तो 10 - 25/3 सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड नेगेटिव होती है दोस्तों, चाल का अंतर होता है, ठीक है। ये स्पीड आ गई इनटू कितना टाइम है, 4.5 सेकंड, तो इसको नीचे 10 कर दो। 30 में से 25 किया कितना आएगा, 5/3 इंटू में 45 बटे कितना आ गया 10, 3 से काटा 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 बटे कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 7.5 सेकंड। नेक्स्ट, 7.5 मीटर आएगा ना। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक दोस्तों लैंप पोस्ट है, ठीक है। इसकी किसी बिंदु y से दूरी कितनी है, ये y है, यहां से 80 मीटर है, 80 मीटर है क्या, 80 मीटर है। ये कहता है यहाँ पर इसका जो कोण बन रहा है ना वो कितना है, 45 डिग्री उन्नयन कोण। ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो दोनों 45 बराबर है तो इनके सामने की भुजा बराबर होती है, ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 होगा, तो आंसर आ गया 80 मीटर। नेक्स्ट, ए ने दोपहर 1:40 की स्पीड से आरंभ की चाल दूरी आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 बजे उसी स्थान से 50 की स्पीड से चाल से उसी दिशा में चलना स्टार्ट किया। देखो यहां से ए गया इसी पॉइंट से, ठीक है, कोई पॉइंट है ये, यहां से ए गया दोस्तों कितनी चाल से, यहां पर लिख देता हूं, ए गया 40 की स्पीड से और कितने बजे गया, 1 बजे गया और 1:40 पर ये यहां पहुंच गया, कौन, ए, यहां पर इस पॉइंट पे। समझ में आई क्या बात। अब यहां से 1:40 पर बी स्टार्ट कर रहा है 1:40 पर और कितने की स्पीड से कर रहा है दोस्तों, ये 50 की स्पीड से कर रहा है। अब ये 1:40 तो 40 मिनट का अंतराल हो गया, 40 मिनट में ये इसने कितनी दूरी कवर कर दी ए ने। तो आप लोग सर 40 की अपनी दूरी निकाल लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे बाद में। डिस्टेंस कवर करेगा कितनी दोस्तों, 40, कितने की चाल से, 40 की, ठीक है। 40 की स्पीड से
40 मिनट तक इसको घंटे में चेंज कर लो, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसमें है, तो इसको घंटे में चेंज कर दिया। ये डिस्टेंस होगी इनके बीच की दूरी, ये कवर की हुई दूरी, है ना। अब बराबर क्या आएगा, बताओ बराबर क्या आएगा, कितने देर में तय करेगा इतनी दूरी। तो रिलेटिव स्पीड, एक 50 की चाल से जा रहा है, एक 40 की चाल से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जाए तो चाल माइनस होती है, कितना टाइम लगेगा। यहां से इसको काट दो, 0, ये आ गया 3, ये आ गया कितना 20, 20 चौके 80 डिवाइड बाई कितना आ गया 3, बराबर में कितना है 10 इंटू टी। इसको काटा तो 8, ये 8/3, तो 3 एकम 3 2 6, 2/3, इतने घंटे लगेंगे। अब इसको मिनट में चेंज कर दिया तो कितना आ गया 20, 20 दूनी 40, इसका मतलब 2 घंटे 40 मिनट आना था, या फिर इसको 160 मिनट लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 6, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान, दोस्तों आपने x प्लस 1/x की वैल्यू a दी हुई है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो ना, a स्क्वायर माइनस 2, तो ये भी तो यही है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, सेम ही चीज है, इसका स्क्वायर किया बस, इसका मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ जाएगा 34। नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुणे के बराबर है। मान लो दोस्तों दो संख्याएं हैं x और y, ठीक है, इनमें से कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x मान लो ची y मान लो, कहता है एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, बड़ी संख्या ये है x, इसका 3 गुना है, ठीक है। छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कितनी है y, और दोनों संख्याओं के एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना h, इनका अंतर कितना है 6 है, तो आपने लिख दिया इनका अंतर कितना आ गया 6। यहां से आप एचसीएफ निकाल लो, तो y माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों h आ गया, इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले गया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अब दोस्तों इसमें क्या लगाना पड़ेगा अपने को, दो संख्याएं मानी थी, तो दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा किसके, दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू इनके एचसीएफ के, तो x इंटू वाई इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एलसीएम कितना है 3x, एचसीएफ कितना है दोस्तों, h की वैल्यू दे रही है एचसीएफ कितना, y माइनस का 6, यहां से x से x कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3y माइनस का 18, ये y इधर ले आओ तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। आपको पूछा था y छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। नेक्स्ट, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के इक्वल है। ये दोस्तों इसका मतलब है कि इसने विक्रय मूल्य पर गणना कर रखी है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, अपने हमेशा लाभ है तो ये लाभ है प्रॉफिट, इसको मानते हैं कि सीपी है, लेकिन इसने बोला है कि विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब ये एसपी है। अब देखो आपका विक्रय मूल्य है 5 रुपए, आपने लाभ कमाया था इस पर कितना 1, मतलब कितने था इसका सीपी 4 पर 1 लाभ कमाया, तो अब देखो ओरिजिनल क्रय मूल्य पर कितना, तो क्रय मूल्य लगाओ नीचे, अब कितना 1/4 25% लाभ होगा ओरिजिनल। नेक्स्ट, जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, एक है दोस्तों जॉन, एक है जीन से 2 गुना बड़ा है, इसका मतलब इसकी आयु 1 है तो इसकी कितनी 2 है ना, इससे 2 गुना है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 है, देखो 3 साल बाद है दोस्तों इनकी आयु का योग कितना है 66 है। अब ये देखो 2x और x, अगर 3 साल बाद जाओगे तो 2x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, इनकी आयु का योग करना इसके बराबर हो जाएगा, 2 और 1 3x प्लस 6 इक्वल टू 66, 3x इक्वल टू कितना आ गया 60, x की वैल्यू 20 आ गई, 20 गुणा ये हो जाएगा दोस्तों 40, और ये कितना हो जाएगा 20 एकम 20, तो आंसर आ जाएगा 20 और 40। नेक्स्ट, हिना ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए 20,000 की धनराशि पर उधार ली, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों 8% की दर से 2 साल का CI परसेंट की दर कितनी होती है 8 प्लस 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये इफेक्टिव रेट अपने निकालते हैं तो 16.64 आएगा। तो 20,000 रुपये मूलधन था, इसका इतना परसेंट आप निकाल दो ब्याज 6.64 अपॉन 100, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ गई, 4 से 4 जीरो कट गई, इसका डबल कर दो 1664 3200 3300 कितना हो गया 28, आंसर आ गया। नेक्स्ट, x और y के बीच वह संबंध ज्ञात करें जिससे एक्स वाई कोई भी पॉइंट है 6 2 4 2 से समदूरस्थ है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ
कोई भी रेखा है, यहां पर एक पॉइंट है 6 2, यहां पर एक पॉइंट है 4 6, ये कहता है कि एक्स वाई एक पॉइंट ऐसा है जो इनसे समान दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब, इसका मतलब ये वाली दूरी इतनी और ये वाली दूरी बराबर है। तो आप बोलोगे सर इसको तो हम ऐसे कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल कर लेंगे, ये दूरी बराबर है दोनों की। ठीक है, बेसिक बता देता हूं, इनकी दूरी निकालोगे इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली, तो x माइनस x1 इसका 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही दूरी किसकी होगी यहां से यहां तक, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। इसको सोल्व करेंगे तो इससे आंसर आ जाता है। लेकिन अपने दोस्तों इसको इस प्रकार नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, इसको एग्जाम के तरीके से करेंगे। ये पॉइंट दे रखा है 6 2, ये पॉइंट दे रखा है 4 6, ठीक है। अब देखो जब ये मिड पॉइंट है, आपको पता है समान दूरी है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है ना, बीच के अंदर है, बिल्कुल बीच के अंदर। तो इसके निर्देशांक निकाल लो दोस्तों, निर्देशांक 1:1 है, तो देखो एक्स एक्स वालों को जोड़ लो, इधर 6 और ये 4 कितने हो गए 10, 10/2 हो जाएगा। इधर 2 और 6 8, 8 बटे कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4। अब इस पॉइंट को ना आप इनके अंदर रख के चेक करो क्या बराबर आ रहे हैं क्या, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, तो देखो 5 दूनी 10, y की वैल्यू 4, तो 10 माइनस 4 6 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 आना चाहिए, माइनस 3 आ रहा है, नहीं होगा। x की वैल्यू 5 और ये 4 दूनी 8, तो 5 और 8 13 आना चाहिए, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब एक ही बच गया। ये देखो 5 माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस का 3 इसके बराबर आ रहा है, देखो ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अमीषा किसी कार्य को 14 दिन में, ठीक है, भाव्या किसी कार्य को 35 दिन में, इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर मतलब तीनों a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 6 दिन में, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 35, 35 दूना 70, 70 का 14 का भाग जाता है, 6 का नहीं जाता, 140 कर लो, 35 चौके 140, उसमें 6 का नहीं जा रहा है ना, 3 की कमी पड़ रही है ना, तो 210 हो जाएगा। 14 से करोगे 15 बार जाएगा, 35 छक्के 210, और ये कितना आ जाएगा 35। ए और बी टोटल 21 हो गया, तो सी का चित्रा का कितना बच गया 14। पूछा है कि चित्रा अकेली कितने दिन में कर देगी, तो 14 एक दिन में करती है तो 15 दिन ले लेगी, आंसर आ गया 15 डेज। नेक्स्ट, तालिका में वर्ष कच्चा माल ये दिया हुआ है दोस्तों, रॉ मटेरियल दिया, ईयर दिया, इंटरेस्ट लोन सेल्स दिया हुआ है। दी गई अवधि के दौरान कारखाने द्वारा चुकाए जाने वाले वार्षिक ब्याज की औसत राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये पूछे इसका एवरेज, एवरेज पूछे तो इनको ऐड करो, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 2 2 और 3 5 8 9 14, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 2 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13, तो 134.3 कितने वर्ष है 5 साल है, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8 है ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, एक अंक छोड़ के डेसिमल था ही, एक जीरो और बनेगी, तो 26 पॉइंट कितना हो जाएगा 86 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है दोस्तों, ऐसा सवाल करवाया है, इनका योग देखो 11, इसका 11, इसका 11, इसका 11, तो ये तो तरीका फेल हो गया। यदि अंश में से एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है, तो आप देखो अंश में से एक घटाओ, 1/9 ही बनी, 1/4 नहीं हुई। अंश में से एक घटाओ 2/8, इसको सोल्व किया 1/4, इसके बराबर आ रही है, इसका आंसर होगी, ठीक है ना। ये बाई ऑप्शन किया करो दोस्तों, नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवाल है, ठीक है। एक मैंने नंबर सिस्टम की एक वीडियो डाली है अभी आपके लिए, अगर आप उस वीडियो को लगाओगे तो आप देखोगे उसके अंदर कि किस प्रकार अपने एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक गोदाम 60 40 30 माप के घनाभ के आकार में है, यदि एक बॉक्स का आयतन इतना है 0.8 मीटर क्यूब, तो इसमें कितने घनाभाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। घनाकार दोस्तों, ये घनाभाकार है, घनाकार है, घनाकार होगा है ना जो भी बॉक्स है। तो दोस्तों बड़ा बॉक्स है एक, इसके अंदर आपको रखने छोटे बॉक्स एक, जिसका छोटा बॉक्स है उसका आयतन कितना है, इसने दे रखा है कितना आयतन है 0.8 मीटर क्यूब एक बॉक्स का, तो ये कितने बॉक्स आ जाएंगे इसके अंदर, इसका मतलब है आपको संख्या पूछी है, तो बड़े बॉक्स का आयतन कितना 60 × 40 × 30,
डिवाइड बाई इसका आयतन कितना है 0.8। जीरो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो गई, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 से ये नहीं कटे, 4 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 से काटा 5, 5 दिए 15, 15 छिके 90। तो 90 वाला देखो कौन सा एक ऑप्शन है, बाकी 0 0 तो लगती रहेगी ना। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है एक पूरा जो भी पाई चार्ट दिया है, ये 100% की वैल्यू है, परसेंटेज में दिया है। तो इसमें आपको बांट दिया, नॉर्थ ईस्ट हो गया ये एरिया, नॉर्थ वेस्ट हो गया है ना, नॉर्थ साउथ हो गया, जो भी बांटा हुआ है, जो भी इस प्रकार अलग अलग। अब इसमें से आपको इसका दे दिया परसेंटेज, इसका दे दिया, जिसे मान लो इसका 10% दे दिया, और आपको बोल दिया ये कोई भी ए है, ये बी है, ए की वैल्यू ये 520 है बंदे इसके अंदर, ए कोई भी शेयर है, इसमें 520 लोग रहते हैं और परसेंटेज में 10% है। तो आपको पूछे बी की, मान लो आपको बोले 25% रहते हैं लोग, इसकी संख्या बताओ कितनी है, तो 10 की वैल्यू 520, 25 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। इसी प्रकार इसमें है उत्तर वेस्ट, देखो उत्तर पश्चिम जिले की जनसंख्या 52 है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कितना है 10%, मतलब 10% वैल्यू है दोस्तों किसकी, 52,000 की, है कि नहीं है। आपको पूछा है उत्तर पूर्व की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे, तो पहले उत्तर पूर्व की टोटल जनसंख्या तो निकालो 100%, तो ये निकालोगे कितने परसेंट है, 21%। इसमें से ये पूरी आ गई उत्तर पूर्व की जनसंख्या, इसमें से 42% क्या है दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे, तो 42% निकाल दो, 42/100 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 0 से 0 कट गया, 1 0 इससे कट गई। अब इकाई अंक 2 एकम 2, 2 2 4, तो एक ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। इसमें 7 का मल्टीपल है, तो इसको 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, 3 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 4 7 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन होगी, इसका 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना। इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।